फाइनेंस ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू नो वॉट, आपका करियर इन फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने करियर को लेके कंफ्यूज हो या आपको लगता है फाइनेंस तो सिर्फ मैथ्स टॉपर की फील्ड है, तो आप गलत हो। आई प्रॉमिस आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस 2 पार्ट की करियर इन फाइनेंस सीरीज से। अगर आपको फाइनेंस में करियर बिल्ड करना है, विच लेट मी टेल यू इज एन एवरग्रीन फील्ड, तो इन 2 वीडियोस से मैं आपको फाइनेंस में करियर के बारे में हर चीज बता दूंगा। बी इट फाइनेंस इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे एंटर कर सकते हैं, स्किल्स कौन सी डेवलप करनी होती है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, सैलरी कैसी है, ग्रोथ कैसी है, एवरीथिंग एंड टू एंड। बेसिकली एक कंप्लीट गाइड जिसके बाद आपके पास 100% क्लैरिटी होगी फाइनेंस करियर को लेके। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द करियर इन फाइनेंस सीरीज से। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrionuts। ये 2 पार्ट की सीरीज में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस को ना सबने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। मुझे अपने टाइम पे करियर एक्सप्लोर करते हुए काफी दिक्कत आई थी फाइनेंस रिलेटेड करियर्स एक्सप्लोर करते हुए। अब आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये बिगनर फ्रेंडली करियर गाइड इन फाइनेंस सीरीज बना रहा हूँ। आज पार्ट 1 में हम कवर करेंगे फाइनेंस करियर के बेसिक्स, skills that you need to build for this career, free resources for students, entry pathways into this career, top colleges for finance in India, थोड़ी realities finance career को लेके, and finally a 1-year roadmap to build your career in finance। तो make sure आप वीडियो को end तक देख रहे हो। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री, थिंग्स दैट मोस्ट पीपल गेट रॉन्ग। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ एग्जिस्ट करता है दैट फाइनेंस इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, नोवेयर क्लोज। स्टॉक मार्केट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस, बट फाइनेंस एज अ होल बहुत बड़ा है। फाइनेंस के 4 मेजर वर्ल्ड्स होते हैं: कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, डेटा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंप्लायंस। चारों एक्सप्लेन करता हूं। कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो बेसिक टर्म्स में इसका मतलब होता है कंपनीज का पैसे कैसे मैनेज करें। कॉर्पोरेट फाइनेंस के रोल्स होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, FP&A, ट्रेजरी, बिजनेस एनालिस्ट। सैलरीज की होती है 6 to 25 lakhs के बीच। एंड ये कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्ल्ड अच्छा है फॉर पीपल हु आर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, हैव अ बिजनेस माइंडसेट, आर एनालिटिकल। फिर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बात करें तो ये है हाई पेइंग, हाई कंपेटिटिव साइड ऑफ फाइनेंस। इसमें सारे पॉपुलर रोल्स होते हैं: इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सैलरी रेंज 15 to 60 lakhs के बीच कुछ भी हो सकती है, एंड दिस इज बेस्ट फॉर हाई इंटेंसिटी एम्बिशियस स्टूडेंट्स। फिर आता है डेटा प्लस फाइनेंस, मतलब फिनटेक, एनालिटिक्स। ये है आज का हॉटेस्ट सेक्टर। इसमें रोल्स अवेलेबल होते हैं: बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, फिनटेक रोल्स। सैलरी रेंज इसमें होती है 8 से 30 lakhs के बीच, एंड इट इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु either have a tech background or people who love crunching numbers. Then fourth world है accounting, taxation and compliance. Pretty self-explanatory है ये। इसमें roles available होते हैं CA, CPA, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिट एंड बाकी सारे सिमिलर रोल्स। सैलरी अगेन होती है 5 से 20 lakhs के बीच, एंड इट इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रक्चर्ड, डिटेल ओरिएंटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये थे 4 मेजर वर्ल्ड्स ऑफ फाइनेंस। इनसे ना आप फाइनेंस की ब्यूटी को समझो। You can be from any background, have interest in literally anything and still make a great career in finance. हर एक रोल में डिटेल में हम डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज में, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को मिस ना करो। अब बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं द स्किल्स दैट यू नीड टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस। एक कंट्रोवर्शियल बात बता दूं यहाँ पे, फाइनेंस इज नॉट अ डिग्री गेम, इट्स अ स्किल गेम। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है नंबर्स प्लस बिजनेस माइंड की। नंबर्स के बिना तो फाइनेंस करियर के बारे में सोचना भी बेकार है। अच्छा होल्ड चाहिए नंबर्स पे, एंड साथ में बिजनेस सेंस होना भी बहुत जरूरी है। देन सेकंड स्किल है जिसके बारे में अपफ्रंट ज्यादा लोग बताते नहीं, वो है अलग अलग टूल्स की नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिवर्सल तो एक्सेल ही है, बट इसके अलावा स्पेसिफिक रोल के हिसाब से पावर BI, टैब ब्लू, चैट GPT, SQL, फाइनेंशियल मॉडलिंग टेम्पलेट्स, इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर थर्ड स्किल है सबसे अंडररेटेड स्किल फाइनेंस करियर में, कम्युनिकेशन। वैसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन हर चीज, हर करियर लाइफ में, हर एस्पेक्ट में ही चाहिए, बट फाइनेंस में तो एक नॉन नेगोशिएबल है। आप ऐसा समझो कि फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग दोज नंबर्स इफेक्टिवली थ्रू रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स। फिर फोर्थ स्किल है रिसर्च स्किल। फाइनेंस एक बहुत रिसर्च इंटेंसिव करियर है। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी, न्यूज फॉलो करना, सेक्टर एनालिसिस करना, ये सब कुछ फाइनेंस करियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन फिफ्थ पे है मेंटल फ्रेमवर्क। फाइनेंस इज स्लो, डीप and requires logical thinking,
जिसके लिए मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड करना पड़ता है। ये सारी स्किल्स आपको फाइनेंस में एक अच्छा करियर बिल्ड करने में हेल्प करेंगी, बट इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्किल्स आपको फाइनेंस के अलावा लाइफ में भी आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़े फ्री रिसोर्सेज बताता हूँ इस करियर के लिए। ये रिसोर्सेज हर स्टूडेंट को जरूर यूज करने चाहिए। सबसे पहले फाइनेंस एसेंशियल्स बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ऑन कोर्सेरा। ये बेस्ट बिगनर फ्रेंडली फाउंडेशन कोर्स है एंड इसे एक ग्लोबली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। देन फाइनेंशियल मार्केट्स बाय येल यूनिवर्सिटी, ये 100% फ्री कोर्स है एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ये एक लेजेंडरी कोर्स है। ये कोर्स आपको समझाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सब कुछ बिगनर फ्रेंडली लेवल से, एंड अगेन दिस कोर्स इज क्यूरेटेड बाय वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। देन CFI कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के फ्री कोर्सेज, ये कोर्सेज है हिडन जेम। इस पे सारा प्रैक्टिकल कंटेंट है दैट विल हेल्प यू नेविगेट योर करियर इन फाइनेंस इफेक्टिवली। देन फोर्थ पे है NSE सर्टिफिकेशन, ये है लो कॉस्ट येट हाईली वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन। इसमें काफी सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, फंडामेंटल एनालिसिस। देन लास्टली YouTube वीडियोस एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। YouTube वीडियोस को मत भूल जाना, वीडियोस लाइक दिस वन, ऐसे काफी सारी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पे दैट विल हेल्प यू लेवल अप योर गेम इन फाइनेंस। गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बात करें तो RBI रिपोर्ट्स, सेबी इन्वेस्टर एड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स, ये सब इजीली मिल जाएंगी आपको। ये सारे फ्री रिसोर्सेज आपको आज ही एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर देने चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ करियर इन फाइनेंस। डोंट ओवरथिंक कि कौन सा रिसोर्स अच्छा है, कौन सा आपके लिए रेलेवेंट है। जस्ट पिक एनीवन एंड स्टार्ट टुडे। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्विकली मैं आपको एंट्री पाथवेज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हाउ कैन यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला पाथ है बीकॉम या BBA के थ्रू। इनके थ्रू आप एनालिस्ट रोल्स एंटर कर सकते हो। यू गेट अ बीकॉम डिग्री, इंटर्नशिप्स करके आप एक्सपीरियंस लेते हो एंड देन स्किल्स एक्वायर करके यू रेडी टू एंटर। सेकंड पाथ है कोई भी डिग्री के बाद डेटा प्लस फाइनेंस रोल्स में एंटर करना। BA BSc स्टूडेंट्स भी डेटा प्लस फाइनेंस में एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज करके, चाहे वो वैल्यूएशन हो, डेटा एनालिसिस हो। थर्ड पाथ एंड द मोस्ट कॉमन पाथ है कॉमर्स के बाद CA CFA करना। कोई भी कॉमर्स डिग्री के लिए ऑप्ट करो एंड उसके साइड बाय साइड चाहे CA हो, CFA हो या फिर कोई भी और सर्टिफिकेशन, इनके एग्जामिनेशन देना स्टार्ट करो। फोर्थ एंड द मोस्ट पॉपुलर पाथ है MBA इन फाइनेंस करना। पहले कोई भी एक फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन करी एंड देन MBA इन फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करी एंड डायरेक्ट फाइनेंस वर्ल्ड में एंट्री। ये 4 मेजर वेज से आप इजीली किसी भी फाइनेंस करियर में एंटर कर सकते हो। फाइनेंस का सबसे बड़ा हैक भी यही है, आपको एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं चाहिए, रादर आपको एक प्रैक्टिकल स्टार्ट चाहिए। टॉप कॉलेजेस बताता हूं अब आपको फॉर फाइनेंस इन इंडिया। MBA इन फाइनेंस के लिए IIM A, B, C तीनों, ISB के दोनों कैंपसेस हैदराबाद एंड मोहाली, JBIMS, SPJ IMR मुंबई, MDI गुड़गांव। फॉर बीकॉम और BBA DU के काफी सारे कॉलेजेस हैं, SRCC, शहीद सुखदेव, हंसराज, हिंदू, SBSC, देन सेंट जेवियर्स है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, NMIMS है। फॉर अप्लाइड फाइनेंस IIT कानपुर, IIT मद्रास, ISI कोलकाता, IIM इंदौर का IP मैट कोर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी ऑफ फाइनेंस जो ज्यादा लोग बताते नहीं। सबसे पहले तो देयर इज नो हाइडिंग द फैक्ट दैट करियर इन फाइनेंस इज वेरी कम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव। बट इसको ना आप एक एडवांटेज की तरह देखो, अगर आप बेसिक सही रखोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल गेट अहेड। देन फाइनेंस नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। कोई भी डिग्री देखो, CA CFA, कितने लंबे कोर्सेज हैं। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनालिस्ट रोल्स में ग्रोथ के लिए बहुत टाइम लगता है, बट हाँ अगर ये पेशेंस रख ली तो बिग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। देन इसी से रिलेटेड एक हिडन ट्रुथ ये भी है कि स्टार्टिंग सैलरी लो होती है। फाइनेंस के किसी भी करियर में देख लो, स्टार्टिंग एवरेज सैलरीज काफी लो एज कंपेयर टू द अदर एवरेज सैलरीज इन इंडिया। बट इसी के साथ ये भी याद रखो कि फाइनेंस में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, तभी फाइनेंस इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर्स बन जाता है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंस करियर्स बाहर से देखने में बहुत ग्लैमरस लगते हैं, बट इन रियलिटी बहुत ज्यादा इंटेंसिव होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सिर्फ 4-5 घंटे सो पाते हैं डेली, इक्विटी रिसर्चर्स को रोज रीडिंग करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो ये सब पे एक बार थॉट जरूर देना बिफोर डाइविंग इन अ करियर इन फाइनेंस। चलो अब आते हैं इस वीडियो के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आप एक्चुअली सीरियस हो फाइनेंस में करियर बिल्ड करने के लिए तो लेट मी गिव यू अ बेसिक 12 मंथ रोड मैप। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस रोड मैप में। मंथ 1 एंड 2 आपको डेडिकेट करने हैं फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। इन 2 मंथ्स में आपको सीखना होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस लेवल एक्सेल, एक फ्री फाइनेंस कोर्स करना है
कोई भी एक कोर्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उनमें से एक कोई भी, एंड देन डेली फाइनेंस न्यूज पढ़ना स्टार्ट करना होगा। या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली, नहीं तो आई वुड रेकमेंड फोन पे मिंट ऐप डाउनलोड कर लेना। मंथ 3 एंड 4 में आपको टूल सीखना स्टार्ट करना है। एक्सेल आपने पहले 2 महीने में सीख ही लिया है, उसको कंटिन्यू रखना है। पावर बीआई एंड टैबलू में से कोई भी एक टूल आपको सीख लेना है। एसक्यूएल के बेसिक्स आपको सीखने हैं एंड देन सबको प्रैक्टिस करना है विद सैंपल डेटा सेट्स। मंथ 5 एंड 6 में फाइनेंस प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो, मॉक फाइनेंशियल मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो, वैल्यूएशन सेट्स बना सकते हो। टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 5 पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है इस टाइम में। देन मंथ 7 एंड 8 में आपको करनी है एक इंटर्नशिप फाइनेंस में। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, कैसे ढूंढ सकते हो, क्या फायदा होगा, सब कुछ। मंथ 9 एंड 10 होंगे अपनी स्किल्स को एडवांस लेवल पे लेके जाने के। वैल्यूएशंस, रेशियो एनालिसिस, प्रेजेंटेशंस, इन सब में परफेक्ट होना है। अगेन फ्री कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस एंड सेल्फ प्रैक्टिस हेल्प करेगी आपको ये करने के लिए। देन लास्ट 2 मंथ्स, मंथ 11 एंड 12 में आप प्रिपेयर करोगे फॉर योर ड्रीम रोल। रिज्यूमे बिल्डिंग, केस स्टडी प्रिपरेशन एंड मॉक इंटरव्यूज, इनको भी डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा 1 साल का रोड मैप आपको हेल्प करेगा टू एंटर इनटू अ करियर ऑफ फाइनेंस इफेक्टिवली। एंड इस रोड मैप का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी डिग्री करी हो आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था एवरीथिंग इन पार्ट 1 ऑफ करियर इन फाइनेंस सीरीज। आज हमने सारी बेसिक चीजें कवर कर ली एंड आई होप इससे आपको फाइनेंस करियर का ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब आई कैन अश्योर यू कि आपके पास बेसिक हर चीज की क्लैरिटी है एंड उसके साथ साथ एक 1 ईयर का रोड मैप भी है। इंपॉर्टेंट है तो अब बस स्टार्ट करना, सोचना नहीं। ये याद रखना कि फाइनेंस कोई एलीट लोगों की फील्ड नहीं है, इट इज अ फील्ड फॉर कंसिस्टेंट पीपल। अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप डेफिनेटली इस करियर में अपनी जगह बना लोगे। पार्ट 2 में इस सीरीज की हम थोड़ा और डिटेल में घुसेंगे, स्पेसिफिकली सारे रोल्स की बात करेंगे एक एक करके एंड उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स, रिज्यूमे बिल्डिंग की भी बात करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। Thank you for your time and I'll see you around.